प्रकृति के वास्तविक रूप को समझने के लिए, उसकी सुंदरता को, उसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए मनुष्य को उसमें बाधा डालने की आदत को छोड़ना होगा। बाधा डालने की अनेकों रास्ते मनुष्य अपना रहा है, उसमें हिंसा सबसे ऊपर है। इन सभी रास्तों को, हिंसा की राह को छोड़ना होगा, बाधक बनने की आदत को छोड़ना होगा। आप इस जल की कलकल करती हुई अविरल धारा की आवाज़ को सुन रहे हैं। जरूर हृदय को सुंदरता प्रदान कर रही होगी। जरूर यह आवाज़ मन को लुभा रही होगी। पर हाँ, इस लुभावनी आवाज़ को, इस प्रकृति की लुभावनी तारतम्यता को, अविरल धारा को बनाए रखने के लिए उसे निर्बाधा के साथ बहने देना होगा। इस पर रोक लगाने की आदत को छोड़ना होगा। प्रकृति के सभी जीवों को जीने के लिए मौका देना होगा। यह प्रकृति का रूप तभी सुंदर दिखेगा। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर और प्रकृति में मनुष्य का ही हक नहीं, मनुष्य का ही अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव का बराबर का अधिकार, बराबर का हक है। वह छोटे से छोटा कोई जीव क्यों ना हो। सबके हक और सबके अधिकारों को समझना होगा। यही मानव धर्म है। जब मनुष्य यह समझने लगेगा, मनुष्य के अंदर यह समझ आ जाएगी, उसके अंदर यह जिज्ञासा आ जाएगी कि शांति से सभी जीवों को जीने का मौका दिया जाए, तब इस सुंदर प्रकृति का सुंदर वास्तविक रूप सामने आएगा, जो मनुष्य को सीधे ब्रह्म की ओर, ईश्वर की ओर इंगित करेगा, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भवसागर को पार करने के लिए नए आयामों को छूने का मौका प्रदान करेगा। इसके लिए कठिनाइयों का सामना तो करना होगा। अपनी जिह्वा के लिए, अपने उदर के केवल स्वाद के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, उदर को भरने के लिए जीवों की हिंसा को छोड़ना होगा, जीवों की हत्या को छोड़ना होगा। तभी इस जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा।